चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.3 में दिए गए क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ठीक है ना? समझ लें। आइए तो एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। क्या तो निम्नलिखित से किससे भाग देना है? अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं ना, इसी में और आएगा, ठीक है। पहले x+1 आगे x - ½ आगे x और भी है कुछ x + पाई आ जाइए, और भी है, बोल दिए x + 2 नहीं सर 5 + 2x सही से बोला करो यार, गलतियाँ हो जाती ना फिर। ये कौन सा है? 5वां है, 5x 5 + 2x सॉरी 5 + 2x। सही से किताब तुम लोगों के पास है, तुम लोग बोल दिया करो, सही से बोल दिया करो ताकि समय भी ना लगे, सही से हो भी जाए, ठीक है। मैं देखता तो हूँ नहीं, सवाल तो तुम ही लोग बताते हो। तो एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th, इसमें एक्सरसाइज कौन सी मैंने ली? 2.3। इसका कौन सा क्वेश्चन लिया है? पहला क्वेश्चन। पहले आप ये तो देख लो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो करना क्या है। यहाँ पर देखिए एक बहुपद दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1, इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। कहने को मतलब इस बहुपद को अगर हम x + 1 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा? इस बहुपद को हम x + 1 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? इसी बहुपद को x - 1/2 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? इसी बहुपद को x से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? इसी को इन दोनों से भाग दें, एक साथ नहीं अलग अलग, इससे भाग दें तो क्या शेषफल आएगा, इससे भाग दें तो क्या शेषफल आएगा। ये सवाल है। अगर सवाल अभी भी नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, 127, ठीक है, लिख दिया। और मैं कह दूँ इसको 5 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा, 8 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा, 3.5 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? आएगा नहीं आएगा? ये तो कर सकते हो, तुरंत 5 से इसको भाग दोगे शेषफल निकाल दोगे, 8 से इसको भाग दोगे शेषफल निकाल दोगे। तो ठीक है, ठीक जैसे अंकगणित में करते हैं तो ये थोड़ा बीजगणित में। ये एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को हम x + 1 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? इसी बहुपद को x - 1/2 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? x से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? ठीक है, x + पाई से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? 5 + 2x से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? ये बात क्लियर हो गई ना? तो एक एक को हम हल करेंगे, एक एक से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा ये हम हल करेंगे। पहले हमें देखेंगे इस बहुपद को इससे भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। क्लियर? आइए ध्यान दो। पहला x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर, ठीक है ना, कितना शेषफल आएगा? ये हुआ। इसको x + 1 से, x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने के लिए, शेषफल ज्ञात करने हेतु, देखो बेटा यहाँ पर अब 2 तरीके तुम्हारे पास होंगे, मैं बता दूं आपको, स्पष्ट बता दूं, 2 तरीके होंगे। इससे इसको भाग देंगे, क्या शेषफल आएगा? पहला तरीका तो यह है कि इससे आप इसको भाग दीजिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया होगा। भाग देना बताया आप लोगों को? नहीं बताया है। तो x + 1 से इसको भाग दीजिए, भाग दोगे तो ऊपर भागफल भी आ जाएगा, नीचे शेषफल भी आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। क्लियर हो रही बात? इस बहुपद को x + 1 से आप भाग दे दीजिए, वास्तव में भाग दे दीजिए। x + 1 लिखो, इधर वो लिख दीजिए भाग, जैसे मैंने देना बताया है। और इस तरह से आपको भागफल भी पता चल जाएगा और नीचे शेषफल भी पता चल जाएगा। मैंने नीचे बताया था कि जब उसकी घात यहाँ से x जो है इससे कम हो जाती है तो भाग देना बंद कर देते हैं, बताया था नहीं बताया था? और फिर शेषफल हो जाएगा। सीधी इससे इसको भाग दीजिए तो भागफल भी आ जाएगा और शेषफल भी आ जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, उस शेषफल प्रमेय का तरीका है। तो उस तरीके से अगर हम चलेंगे तो शेषफल हमको ज्ञात हो जाएगा, भागफल तो नहीं ज्ञात होगा, लेकिन बिना भाग दिए ही शेषफल ज्ञात हो जाएगा।
दोनों तरीकों में अंतर आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक तो हम भाग देकर शेषफल निकाल सकते हैं और एक शेषफल प्रमेय की तरीके से शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों का फायदा क्या है? अगर आप भाग देकर शेषफल निकालोगे तो आपको भागफल भी पता चल जाएगा, लेकिन शेषफल प्रमेय से निकालोगे तो आपको भागफल नहीं पता चलेगा, केवल शेषफल पता चलेगा। और मुझे लगता है कि इसमें आपको केवल शेषफल पूछा गया है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए, तो मुझे लगता है कि शेषफल प्रमेय से ही इसको करना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो आइए इसमें पहला चरण हम क्या करेंगे, किससे भाग देना है, इसका भाजक क्या है, x + 1। ढंग से देखो भाई, इसी से तो भाग देना है। एक बार इससे भाग देना है, फिर अगली बार इससे। पहले मैं इससे बता रहा हूँ, इससे भाग देना है तो पहले तुम x + 1 बराबर यहाँ 0 कर लो, ठीक कर लिया। फिर 1 का पक्षांतर कर दो तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। x + 1 बराबर 0 कर दिया और फिर 1 का पक्षांतर कर दिया तो x बराबर -1 आ गया। आया नहीं आया? अब x का ये जो मान आया है उसको इसमें उठा के रख दीजिए, x की जगह पर -1 इन सब में प्रतिस्थापित करके हल कर लो और अंत में हल करने पर जो आएगा वो शेषफल आएगा। ठीक, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x बराबर -1 x³ + 3x² + 3x + 1 में रखने पर। ये शेषफल ज्ञात करने का कौन सा तरीका है, शेषफल प्रमेय का तरीका है। इसमें क्या आएगा, केवल शेषफल आएगा, भागफल नहीं आएगा। इससे इसको भाग देंगे तो भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा, लेकिन इस तरीके से केवल शेषफल मिलेगा, भागफल नहीं मिलेगा। बातें स्पष्ट हो रही नहीं हो रही? आइए कर दीजिए, हो गया। देखो x की जगह पर -1 रखना है आपको, यहाँ -1 क्यूब कर दो 3 है, और यहाँ पर -1 स्क्वायर कर दो 3 है, -1 कर दिया और +1 कर दिया, -1 का क्यूब। माइनस आपको पता होगा जब विषम बार गुणा होता है तो माइनस आता है, माइनस सम बार गुणा होता है, सम माने 2 4 6 8 10 12 बार गुणा होता है तो प्लस आता है, और 3 5 7 9 इस तरह से गुणा होता है तो माइनस आता है। तो ये विषम बार गुणा होगा तो -1 आ गया, और यहाँ पर माइनस कई बार गुणा होगा, सम है ना 2, तो 2 बार प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 को 3 से कर देंगे गुणा तो 3 आ जाएगा, 3 एक 3। ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा ना, -1 गुणे -1 +1, और +1 को 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया, प्लस माइनस आ गया, 3 एक 3 और +1। क्लियर हो गया? आइए ये +3 और -3 ये कैंसिल हो गया, जितना जुड़ रहा है उतना ही घट रहा है, और यहाँ पर जितना जुड़ रहा है उतना ही घट रहा है, तो 0 आ गया। क्या आया? तो शेषफल इसमें कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया, शेषफल आया 0। क्लियर हुई? समझ गए कि नहीं? शेषफल 0। अब अगर आप इससे इसको भाग देकर देखना चाहो तो भाग पूरा चला जाएगा और अंत में शेषफल 0 आएगा। आगे मैं इसमें और बताऊंगा कि अगर शेषफल 0 आता है तो हम ये भी लिखते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है तो ये जिससे आपने भाग दिया है, मतलब जो भाजक है उस बहुपद का गुणनखंड होगा। क्या होगा? लेकिन वो चीज़ यहाँ पर कही नहीं गई है, केवल शेषफल ज्ञात करने को कहा है, तो आप केवल शेषफल 0 लिख दिए। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया नहीं आया? आइए अब हम दूसरे सवाल पे इस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ आइए, इसका जो दूसरा भाग है, ठीक है, तो इसमें किससे भाग देना है? x - 1/2 से। भाजक कितना है इसका? भाजक x - 1/2 लिखा है ना, x - 1/2 से भाग दीजिए। तो फिर पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको 0 के बराबर कर लो। क्या करोगे? x - 1/2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? फिर यहाँ -1/2 है, पक्षांतर कर देंगे 1/2 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? और x का ये मान उठा के इसमें रख दीजिए, बस शेषफल आ जाएगा। x यहाँ लिख दीजिए, x बराबर 1/2 x³ + 3x² + 3x + 1 में रखने पर। बातें समझ में आ रही हैं? इससे आपको भाग देना है तो पहले इसको 0 के बराबर आपने कर दिया, यहाँ पर ये देखिए 0 के बराबर कर दिया, और फिर पक्षांतर कर दिया तो x बराबर क्या आ गया? 1/2। यहाँ पर -1/2 था। अब x बराबर 1/2 इस बहुपद में रख दो, यहाँ पर रखो 1/2 3 आ गया, 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2। जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1/2 आ गया।
1/2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/8। क्या आएगा? 1/8। 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 कहाँ से आ गया? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा कर दिया 3 आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 एकन्नम 3/2 और प्लस 1 हुआ। आ जाइए, अब इन सबको जोड़ना है, तो जैसे भिन्न का जोड़ होता है वैसे करना है आपको। तो इसमें हर तो बराबर है नहीं कि है, आइए तो यहाँ पर लघुत्तम ले लो। 8 4 2 और 1 का लघुत्तम 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। अब जब सबका लघुत्तम ले लिया तो ये 8 से इसको भाग दीजिए। लघुत्तम को 8 से 8 को भाग दोगे 1 आएगा और 1 को 1 से गुणा कर दो 1। फिर से समझ लीजिए, जब हम लघुत्तम ले लेते हैं तो 8 4 2 और यहाँ बटे 1 करेंगे, 1 का लघुत्तम 8 हो गया, नहीं हुआ? सबका लघुत्तम 8 हो गया। अब हम 1 1 करेंगे, इसके हर से लघुत्तम को भाग दीजिए और जो भाग देने पर आवे उसको अंश से गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। तो 8 से हमने 8 को भाग दिया, कितना आया? 1 और 1 एकन्नम 1। अब यहाँ पर किससे भाग देंगे? 4 से। 4 दूनी कितना आएगा? 2। इस 4 से हम 8 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 आएगा, नहीं आएगा? और 2 3 ये 6 हो जाएगा। आइए यहाँ पर अब किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से 8 को भाग देंगे, 2 चौको 8, 4 आएगा। क्या आएगा? 4 3 12 हो जाएगा। और बेटा 1 से 8 को भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और 6 1 7, 7 12 7 19, 19 60, 27, 27/8 आ गया। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? ये शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया 27/8। क्लियर हुआ ना? अब अगर आप भाग विधि के द्वारा इससे इसको भाग दोगे तो भी नीचे शेषफल 27/8 ही आएगा, लेकिन अगर आप भाग देते हो तो ऊपर भागफल भी आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? लेकिन अगर हम शेषफल विधि से लगाएंगे तो केवल हमको शेषफल ही मिलेगा, भागफल नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बात? अगर घर पे चेक करना चाहो तो इससे आप इसको भाग देकर देखिएगा, अंत में 27/8 आ जाएगा। ठीक है।